इस कहानी की शुरुआत में हमें सेंड्रा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही एडवांस कार में अपने 2 साल के बच्चे से ट्रैवल कर रही होती है। सेंड्रा को ये कार अपने हस्बैंड कार्ल ने दी है और अब सेंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी अपने हस्बैंड की मॉम के घर जा रही है। सेंड्रा अब इस नई कार जिसका नाम मोनालिथ है उसके फीचर्स चेक करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि इसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। वो देखती है कि इससे पहले कार्ल उसके हस्बैंड इससे सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने हस्बैंड पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है, तुम अपने फोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी उसके हस्बैंड के होटल डोर पर कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर दरवाजा खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सेंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि उसका हस्बैंड उससे चीट कर रहा है। अब रास्ते में सेंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो फोन है उससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, यानी कि कार अब पूरी तरह से बंद बंकर के रूप में बदल चुकी है। अब इसके बाद सेंड्रा सामान खरीद ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। ये देखकर सेंड्रा डर जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ उसका बेटा खेल रहा है। इस बात से सेंड्रा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो लड़कियां सेंड्रा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन सेंड्रा अपने बेटे को लेकर कार में बैठ जाती है और कार को बंकर वाली मोड जिसे वोट कहा जाता है उसे ऑन कर देती है। इसके बाद सेंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। अब इसके बाद सेंड्रा अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि अभी मैं इस वक्त होटल में हूँ। ये सुनकर सेंड्रा को शक हो जाता है कि हो न हो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर हो रहा है। सेंड्रा को ये भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई और भी है। वो उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसका चेहरा नहीं दिखाती और अपना फोन कट कर देती है। सेंड्रा की परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, पर अब सेंड्रा अपने मदर इन लॉ के घर पहुंच जाती है और घर के अंदर जाने की बजाय वो तय करती है कि वो उसी होटल में जाएगी जहाँ पर उसके हस्बैंड ने स्टे किया था, ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब वो अपनी कार को पूरी स्पीड से उस तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से जल्द होटल तक पहुंचना चाहती है। सेंड्रा कार के सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चलती है जो कि एक सुनसान रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। और अब सेंड्रा जो कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में है वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट के धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए वो कार के इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। हालांकि सेंड्रा उसे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं समझ पाती और सेंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि कार अब मैनुअल मोड पर है। तभी सेंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेंड्रा अपना सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए अपने फोन को वो अपने बेटे को दे देती है। तभी अचानक सेंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से होती है। तब सेंड्रा की कार वहीं रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि पहाड़ से गिरने के बाद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता। हालांकि सेंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसीलिए वो नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है। वहीं गाड़ी के अंदर उसका जो 2 साल का बेटा है जिसके पास उसका मोबाइल है। वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। दरअसल वॉल्ट मोड ऑन करने का मतलब होता है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है, यानी कि ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सेंड्रा है। सेंड्रा को समझ नहीं आता कि वो दरवाजे को कैसे खोले। वो देखती है कि उसके बेटे ने अभी भी इस एप्लीकेशन को खोला हुआ है। वो उसे इशारों से समझाने की कोशिश करती है कि वॉल्ट मोड को ऑफ करो, पर उसका बेटा सिर्फ 2 साल का है, वो उन बातों को नहीं समझ सकता। और तभी अचानक उसके बेटे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है
और अब वो मोबाइल उठा नहीं सकता क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई हुई है। 2 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि सीट बेल्ट कैसे खोला जाता है। सेंड्रा बाहर बहुत परेशान हो जाती है। वो पत्थर से इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है। उसने पीछे एक पावर हाउस देखा था। सेंड्रा मदद के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। हालांकि वहाँ पर एक फोन होता है, लेकिन वो भी डेड है। अब सेंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागते हुए कार की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। इसीलिए वो जानवर कार पर हमला करता है, जिससे कार का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। किसी तरह से रात कट जाती है और सुबह सेंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वो खड़ी है उसके चारों तरफ भीड़ है, यानी कि आसपास उसे कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि रास्ते में उसने एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था जहाँ उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है उसने गर्म कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। सेंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी जैकेट निकालकर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि वहीं से उसे धूप लग रही होती है। और अब सेंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। कई घंटों तक चलने के बाद उसे कहीं भी एयरपोर्ट का निशान नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और प्यासी भी है, लेकिन सेंड्रा की किस्मत अच्छी होती है कि उसे एक नदी मिल जाती है जहाँ से वो पानी पीती है। इसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ती है और जल्दी वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है, पर वो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है जहाँ पर कुछ टूटे फूटे प्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन के अंदर जाती है और प्लेन के रेडियो से कांटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वो रेडियो काम नहीं कर रहा होता। यहाँ उसे एक बोतल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है। साथ ही वो प्लेन्स के 2 टायर भी जला लेती है ताकि धुएं से इनकी कोई मदद के लिए इस जगह तक पहुँच सके। और अब सेंड्रा बोतल लेकर नदी तक पहुँच जाती है, जहाँ से वो पीने के लिए पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। वो भागकर अपनी गाड़ी के पास जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है, इसीलिए जो अपने साथ वो पानी लाई होती है वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है, लेकिन एयर कंडीशन बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब सेंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में जहाँ से हवा अंदर जा रही होती है, जहाँ से वेंटिलेशन होता है, वहाँ पर वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडोज को खोल दे। पर होता इसका उल्टा है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी हवा जो जा रही थी अब वो भी जाना बंद हो जाती है। सेंड्रा बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए कार के ऊपर वो हमला कर देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सेंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और सेंड्रा अब अपने हस्बैंड के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसका हस्बैंड कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी अचानक सेंड्रा की आंखें खुल जाती है, क्योंकि ये उसका सपना था। सेंड्रा गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अजीब है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो कहती है कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन मैं जहन्नुम में जाऊंगी। पर तभी वो देखती है कि उसके बेटे की उंगलियां हिल रही हैं। दरअसल अभी भी उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक कायोटी आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। सेंड्रा उससे बचने के लिए गाड़ी की छत पर चली जाती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए वो गाड़ी के नीचे आ जाती है, जहाँ पर कायोटी उसके ऊपर हमला करता है। पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरन फंसा हुआ है, कायोटी यहाँ उसके लिए आया है, इसीलिए वो उसे निकाल देती है। हिरन के निकलने के बाद गाड़ी पीछे की ओर खिसकना शुरू हो जाती है, लेकिन सेंड्रा गाड़ी को एक पत्थर से रोक लेती है, क्योंकि पीछे खाई है। और अब सेंड्रा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे, ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट समझकर गाड़ी के दरवाजों को खोल देगी। उसने कंपनी से इस बारे में सुना था। उसे इस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी को ऊपर फेंकने के बाद भी उसके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, और अब वो ऐसा ही करती है। वो गाड़ी को ऊपर से नीचे खाई में धकेल देती है, और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिव कर देती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जल्द ही नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। ये देखकर सेंड्रा बहुत डर जाती है और भागती हुई नीचे आती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत ही सेफ तरीके से नीचे लैंड हुई है। साथ ही अब दरवाजा भी खुल चुका है, क्योंकि गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो अपने बेटे को गाड़ी
गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अभी भी उसके बेटे की जान खतरे में है। वहीं कार अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और कार एक बार फिर से रिबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोड मोड पर लगा लेती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टाने हैं, लेकिन सैंड्रा को पता है कि ये दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह के रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। और अब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर देती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है और जल्द ही रोड पर आ जाती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह से सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। सैंड्रा को ये भी पता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। अब उसे ये तय करना है कि उसके हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट कहानी आप किस मूवी की सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए।